दोस्तों आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जिसका नाम था रोहित। बड़ी ही मेहनत से उसको एक जॉब मिली 8,000 रुपये की। वो बहुत ज्यादा खुश होने लगा। फिर वो दौड़ता हुआ गया अपने घर अपनी माँ के पास और वहां पर जाकर उसने अपनी माँ से बोला, माँ कहाँ हो माँ, मेरी जॉब लग गई माँ। यह सुनकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हुई और उसकी माँ ने उससे पूछा भी कि कितने रुपए की जॉब लगी है। तो रोहित बोला, माँ 8,000 रुपए की जॉब लगी है माँ, और हर साल 500 रुपए मेरे बढ़ते रहेंगे माँ। यह सुनकर रोहित की माँ ने उसको शाबाशी दी और फिर रोहित ने उनसे एक सवाल किया। रोहित ने कहा, माँ अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ माँ, अब तो मेरी शादी करा दो माँ। यह सवाल सुनकर रोहित की माँ ने उसको जवाब दिया कि जब तेरी सैलरी 15,000 रुपये महीना हो जाएगी मैं तेरी शादी करवा दूंगी। तो यह बात सुनकर रोहित के मन में यह विचार आने लगा, क्या माँ 15,000 मेरी सैलरी कब होगी माँ? अभी 8,500 बढ़ेंगे 8.5। दोस्तों क्या कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे मैं पता कर सकूं कि मेरी सैलरी 15,000 रुपये कब हो जाएगी? तो मेरे प्यारे रोहित और रोहित जैसे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक ऐसा फॉर्मूला क्या पूरा चैप्टर है मेरे पास। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th का, उसके बारे में बातचीत करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या है उसका कॉन्सेप्ट, क्या क्या चीजें, क्या क्या फॉर्मूले हमें उसके अंदर पढ़ने हैं, क्या क्या सीखने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन सब के ऊपर चर्चाएं करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमारे ऑडियो में पॉडकास्ट मतलब हमारे ऑडियो लेक्चर्स स्पॉटिफाई पर अवेलेबल हैं। आप हमें स्पॉटिफाई पर फॉलो कर लीजिए हमारी ऑडियो लेक्चर सुनकर सीखने के लिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले सीखेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो रोहित की सैलरी से ही कॉन्सेप्ट सीखते हैं। रोहित ने बताया था कि उसकी सैलरी कितनी थी, 8,000 रुपये उसकी सैलरी थी, ये रोहित ने बताया। और उसने ये भी कहा था कि हर साल उसकी सैलरी 500 रुपये से बढ़ जाएगी। तो अगले साल उसकी सैलरी हो जाती 8,500, फिर उससे अगले साल कितनी हो जाती, 9,000 रुपये हो जाती, और उससे अगले साल 9,500 रुपये हो जाती, और इस तरीके से उसकी सैलरी बढ़ती चली जाती। ये रोहित ने हमको बताया। दोस्तों ऐसी किसी भी सीरीज को आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। जी हाँ, अब ऐसी क्या खास बात है कि इस सीरीज को ही अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी बोलेंगे, वो मैं आपको बताता हूं। क्या स्पेसिफिकेशंस है इसकी, क्या इसकी पहचान है। देखिए यहां पर अगर मैं नंबर की इस सीरीज पे गौर करूं तो यहां पर हमें जो हर अगला नंबर मिल रहा है वो कब मिल रहा है कि जब हम पिछले नंबर में एक नंबर जोड़ रहे हैं वो नंबर मिल रहा है अगला, फिर उसमें वही सेम नंबर जोड़ रहे हैं तो ये मिल जाता है, फिर उसमें वही सेम नंबर जोड़ रहे हैं तो ये मिल जाता है। वो सेम नंबर क्या है, यहाँ पर रोहित की सैलरी 500 रुपये से बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, पिछले नंबर में 500 रुपये जुड़े तो हमें अगला नंबर मिल गया या अगली तनख्वाह अगली सैलरी मिल गई। फिर उसमें दोबारा से हमने 500 रुपये जोड़े तो हमें उससे अगला नंबर मिल गया। फिर हमने दोबारा से उसमें 500 रुपये जोड़े तो हमें वो अगला नंबर मिल गया। और इस तरीके से हम 500 रुपये जोड़ते चले जाएंगे और अगला अगला नंबर प्राप्त करते जाएंगे। ऐसी ही सीरीज एपी कहलाती है। अब आपको मैं डेफिनेशन दे देता हूं, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। दोस्तों कोई भी नंबर्स की ऐसी लिस्ट जिसके अंदर हम क्या कर रहे हो, हम नंबर्स के अंदर एक खास, एक फिक्स्ड, एक सेम, एक इक्वल नंबर जोड़कर अगला नंबर प्राप्त कर रहे हो, ऐसी कोई सी भी सीरीज जो है उसको आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। कोई सी भी नंबर्स की सीरीज, कोई सी भी नंबर की लिस्ट जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक खास नंबर जोड़ रहे हैं और अगला नंबर पा रहे हैं, फिर वही सेम नंबर जोड़ा अगला नंबर मिल गया, फिर वही सेम नंबर जोड़ा अगला नंबर मिल गया, फिर उसके बाद वही सेम नंबर आप जोड़ेंगे प्लस का 500 और अगला नंबर प्राप्त कर लेंगे इससे अगला जो कि होगा 10,000। ऐसी ही सीरीज को आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। पहले नंबर में कुछ नहीं जोड़ सकते आप, तो पहला तो जो है वही रहेगा, उसके बाद के नंबरों में आप सेम नंबर जोड़ के अगला नंबर प्राप्त करते हैं। ऐसी कोई सी भी लिस्ट आप बनाएंगे, कोई सी भी सीरीज आप बनाएंगे तो वो आपकी कहलाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ और यहां पर दिखा देता हूं, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा 1, यहां लिखा मैंने 2, यहां लिखा मैंने 3, यहां लिखा मैंने 4, 5, ये आपकी एक एपी हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, +1 +1 +1 +1 सेम नंबर जोड़ते चले जा रहे हैं, अगले नंबर प्राप्त करते जा रहे हैं। ऐसे आप बना सकते हैं 8,
आप बना सकते हैं 8 के बाद आ जाएगा 10, देन 12, देन 14। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक खास नंबर ऐड हो रहा है, अगला नंबर मिल रहा है +2 +2 +2 +2 हो रहा है। अच्छा, ये जो नंबर प्लस कर रहे हैं ये आपका क्या होता है, आप सब कुछ बताता हूँ। यहाँ पर जो भी चीजें हैं ना, इन सबके कुछ नाम भी हैं, आइए इनके अब नामकरण हम कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये है आपका पहला टर्म, हिंदी में बोलेंगे पद। क्या है, ये है आपका फर्स्ट टर्म, इसको आप फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, इसका नाम है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेकंड टर्म हो जाएगा। तो ये जो हर एक नंबर है, हर एक नंबर को हम एक टर्म बोलते हैं, एक पद बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया इस एपी सीरीज का, ये आपका थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। इस तरीके से इसके टर्म्स चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले टर्म को आप किससे दिखाते हैं, अब इसको हटा दूं मैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, अभी सिर्फ मैं यहाँ पे सीरीज रखता हूं। यहां पर देखिए, अब ये जो पहला नंबर है इसको आप ए से भी डिनोट करेंगे, ए। जहां पर भी आप इस चैप्टर में ए देखेंगे, ए, तो आप समझ जाएंगे कि ये किसके लिए डिनोट हो रहा है, ये हो रहा है पहले टर्म के लिए, पहले पद के लिए, ठीक है। अब यहां पर इनके बीच का जो ये डिफरेंस है, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, यहां से इरेज हो गया ये, तो इसको मैं लिख देता हूं। इनके बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों, उसको आप किससे डिनोट करेंगे, उसको आप डिनोट करेंगे डी से। डी का मतलब होगा यहां पर क्या, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये आपका हो जाएगा, क्या होगा ये, देखिए इनके बीच का फर्क, यहां पर कितने का फर्क है, 500 का डिफरेंस है। यहां पर इसके अगर हम कब कर दें 500, यहां 500 500 500, तो 500 का डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस है, सब में 500 का ही डिफरेंस है, तो इसी को आप बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसको आप डी से डिनोट करते हैं। निकालना बहुत आसान होता है, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दो तो आपका निकल के आ जाएगा। 9500 में से 9000 घटाओगे 500 बचेगा, फिर 9000 में से 8500 घटाओगे 500 बचेगा, फिर 8500 में से 8000 घटाओगे 500 बचेगा। तो क्या है तरीका, सिंपल सा, माइंड में कर सकते हो, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दो। तो आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो भैया, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, तो एनटी माइनस पीटी, मतलब नेक्स्ट टर्म में से माइनस कर दो प्रीवियस टर्म। ये आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका, ठीक है। माइंड में आप निकाल सकते हैं। अब एक होता है आपका दोबारा n, इसमें आपको n मिलेगा। n को आप मैं समझा देता हूं, यहां पर क्या होता है। देखिए मान लीजिए रोहित का एग्जांपल लेते हैं। अब रोहित सोच रहा है कि भैया 15,000 मेरी सैलरी कब हो जाएगी, मतलब ये हम कहां तक लेके जाएं कि 15,000 आ जाए, मतलब कौन सा टर्म होगा जिसके ऊपर 15,000 होगी सैलरी। तो वो टर्म अब हमें ऐसे नहीं निकालना हमें कि हम 500 जोड़ेंगे, फिर 10,000 में 500 जोड़ेंगे 10,500, फिर 500 जोड़ेंगे 11,000, फिर 500 जोड़ेंगे, इस तरीके से बहुत लंबा हो जाएगा ना ऐसे। तो एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं ना दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 और देखते हैं क्या क्या सवाल हैं उसके अंदर, उनको फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। आइए देखिए सवाल यहां पर लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं आपको, और आपसे कहा गया है कि यहां पर कुछ जो नंबर है इन सिचुएशंस के अंदर, क्या उनसे एक एपी बनती है, और बनती है तो क्यों बनती है, नहीं बनती तो क्यों नहीं बनती, ये आपको बताना है। तो आइए आपके लिए पहला सवाल ये रहा। यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer। पहले किलोमीटर पे टैक्सी का जो भाड़ा है, जो किराया है, वो कितना है, 15 रुपये। तो पहले जब 1 किलोमीटर चलेगी तो आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद कितने रुपये देने हैं, उसके बाद आपको 8 रुपये देने हैं फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हर एक किलोमीटर पे आपको 8-8 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। तो पता चल गया होगा आपको एपी है या नहीं है। तो पहले किलोमीटर में आपने 15 रुपये दिए, अगले किलोमीटर में आप 8 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कितने रुपये खर्च होंगे आपके, 23 रुपये आपको देने पड़ेंगे। फिर उससे अगले किलोमीटर में 8 रुपए एक्स्ट्रा, कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको, 31 रुपए हो जाएंगे। फिर उससे अगले में आपके 39 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो फेयर है वो बढ़ता रहेगा। अब आप देख के मुझे ये बताइए, क्या ये एक एपी है या नहीं। यस, ये एक एपी है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने यही तो सीखा है, एपी एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जहां पर एक फिक्स्ड नंबर से बढ़ता चला जा रहा हो और हमें अगला टर्म, अगला पद, अगला नंबर मिलता चला जा रहा हो। ये यहां पर हो रहा है +8 +8 +8। तो यस,
इट इज एन एपी। ठीक है, रीजन हमको क्लियर है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अब आप यहां पर लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, कोई एक सिलेंडर है उसके अंदर हवा भरी हुई है, वेयर अ वैक्यूम पंप रिमूव, और एक वैक्यूम पंप की मदद से उसमें से हवा निकाली जा रही है, रिमूव की जा रही है, कितनी 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, मतलब जितनी हवा है उसकी 1/4 निकाल ली, फिर जितनी बची फिर उसका 1/4 निकाल लिया, फिर जितनी बची फिर उसका 1/4 निकाल लिया। तो इस तरीके से हवा निकल रही है। अब बताइए क्या ये एपी है या नहीं है, ये आपको सोचना है। ठीक है, आइए थोड़ा सा बताता हूं। तो लेट्स सपोज हमने माना कि 1 यूनिट हवा है उस सिलेंडर के अंदर, 1 यूनिट कंप्लीट। अब 1 में से 1/4 आप माइनस कर दीजिए, तो 1 यूनिट में से जब आप 1/4 माइनस कर देंगे तो आपकी 3/4 हवा उसके अंदर रह जाएगी, तो फिर हवा रह जाएगी 3/4। अब इस 3/4 हवा का 1/4 निकालना है, क्योंकि हर बार 1/4 निकल रही है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो दोबारा से अब इसका 1/4 जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/16। तो अब 3/4 में से 3/16 हवा और निकल गई, अलग हटा देंगे इसको। आइए अब इसको माइनस करके देख लीजिए आप, तो 3/4 में से 3/16 जो हवा निकालेंगे आप, जिसका 1/4 था वो, तो ये आपका आ जाएगा 4 चौक 16, 4 3 12, 4 16 कम 16, और ये आपका आ जाएगा 9/16। ठीक है, तो हवा कितनी आप बची आपकी, अब रिमेनिंग हवा रह गई इसके अंदर 9/16। अब आप खुद सोचिए, क्या इसका और इसका डिफरेंस बराबर है? बताइए, नहीं है बराबर। ठीक है, यहां पर आपका डिफरेंस कुछ और आएगा, यहां डिफरेंस कुछ और आएगा। तो जब भी हमारा कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ जाए तो क्या वो एपी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का फर्क फासला बराबर होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है ये एपी नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं राइट लगा दूंगा, इसको मैं ऐसे करके क्रॉस कर दूंगा कि ये एपी नहीं है। ऐसे आपको क्लियर रखना है। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर 3 है आपके लिए। फटाफट पढ़िए ना इसको, मेरा वेट क्या कर रहा है, मैं तो करवा ही रहा हूं, आप सोचिए खुद इसको। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदना है, कितनी लागत आएगी? आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर एक मीटर, जितना मीटर हम खोदेंगे हर एक मीटर के पैसे लगेंगे, चार्ज लगेंगे। व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, तो पहला मीटर मतलब 1 मीटर गहरा खोदने के लिए पहले मीटर के लिए लग रहे हैं 150 रुपए, पहले मीटर के लिए खर्च हुए 150 रुपए खोदने के लिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा एंड राइजेस, और फिर ये बढ़ता चला जाएगा 50 रुपये फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, हर एक मीटर पे 50-50 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो हर एक मीटर पे 50-50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्लियर है, एपी है, क्योंकि हर एक मीटर पे 50 रुपये बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले मीटर पे 150 हुए, फिर अगले मीटर के लिए आपको 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, उससे अगला और गहरा करने के लिए 250, फिर और गहरा करना है 1 मीटर तो 300। तो क्या ये एक एपी होगा? यस, ये एक एपी है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, अरे यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, वो आपका बराबर है। इसको मैं जहाँ पर था वहीं छोड़ देता हूँ, आजा, हाँ ये रहा। ठीक है, ज़्यादा आगे निकल गया क्या? अच्छा, यहाँ था ये, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर यस, ये भी आपकी एक एपी है। इस तरीके से आपको करना है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए और हर साल क्या हो रहा है? व्हेन ₹10,000 डिपॉजिट, अगर हम 10,000 रुपये डिपॉजिट कराते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, किसके ऊपर? कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो क्या ये एक एपी होगा? सोचने वाली बात है। अगर मैं कॉमन सेंस भी लगाऊं तो ये एपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। लेट सपोज मतलब आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है, 100 का 10% होता है 10 रुपये, तो अगले साल आपके 110 हो जाएंगे। अब वो 110 पे लगेंगे, ठीक है, फिर 121 मतलब जो इसका 10% होगा उस पर। तो इस तरीके से ना वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पर डिफरेंस बराबर नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये भी एपी नहीं होगा। तो ऐसे आपको पढ़ना था और बताना था कि एपी है या नहीं है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर करके बता दिया है। ये वाला आप प्रॉपर करेंगे 10,000 से ही, 10,000 का आप 8% निकालेंगे, फिर उसका निकालेंगे और आप बताएंगे कि यस ये एपी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आया। इस तरीके से आपने एपी का कॉन्सेप्ट और मजबूत कर लिया है और पक्का कर लिया है इस सवाल की हेल्प से। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए यहां पर लिख दिया है मैंने, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। एपी के हमको पहले 4 टर्म, पहले 4 पद लिखने हैं। तो यहां पर हमें क्या क्या दिया गया है? ए दिया गया है। बताया था ना मैंने, ए क्या होता है? पहला जो टर्म होता है, जो पहला पद होता है वो ए होता है, और डी हम कॉमन डिफरेंस के लिए यूज करते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है। आइए तो फटाफट, बहुत आसान है, ये तो एक गेम की तरह है। आइए खेलते हैं इस गेम को। तो यहाँ पर पहला टर्म, पहला पद तो 10 है, तो यहाँ पर 10 का 10 लिख देंगे। और डी क्या होता है भाई? डी होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब हम डी को प्लस करते चले जाएंगे और अगला टर्म लेते चले जाएंगे। ऐसे ही तो हम करते हैं। तो 10 में हम 10 जोड़ देंगे तो आपका 20 हो जाएगा, फिर इस 20 में 10 ऐड कर देंगे तो आपका 30 हो जाएगा, फिर इसमें 10 ऐड कर देंगे तो आपका 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहले 4 पद लिख दिए हैं। कितना आसान था ये, तो है ना। अच्छा, एक सवाल यहीं से उठता है,
ये पहले 4 की फर्स्ट 4 टर्म्स की बात थी। इफ अगर ऐसा हो हमसे पूछ ले बताइए इसका 52वां पद क्या होगा, इसका 52th टर्म क्या होगा, तो आप क्या आप जोड़ेंगे 4, 50, 60, 70, 80, 90 घूम जाओगे ना। या मैं पूछ लूं बताइए इसका 27वां पद क्या होगा, तो ऐसा सवाल अगर आ गया तो क्या करोगे। तो इसका एक तरीका है, आप कोई सा भी टर्म कोई सा भी पद निकाल सकते हैं विदाउट डूइंग दिस, मतलब ये ऐसे प्लस प्लस करके ना जाके डायरेक्ट ही कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए बहुत आसान है, पहला टर्म हमारा ए ही होता है, ए होता है ना, ठीक है। दूसरे टर्म में हमने क्या करा, ए में पहले टर्म में डी को प्लस करा, कॉमन डिफरेंस को प्लस करा, तो ये आपका दूसरा टर्म निकालने का फॉर्मूला बन गया ए प्लस डी। इसी तरीके से आपने तीसरे टर्म के लिए क्या करा, ए प्लस 2d, मतलब ए के अंदर 2d जोड़ दिए, एक बार यहाँ का कॉमन डिफरेंस एक बार यहाँ का कॉमन डिफरेंस, तो आपका यह आ जाएगा आपका दूसरा टर्म, ये वाला तीसरा टर्म आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये निकालना हो तो a प्लस 3d, इससे आप निकाल सकते हैं। देखिए a क्या है 10 है, प्लस का प्लस 3 इंटू डी कितना है हमारा ये 10 और 30, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 10 और 40, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद कैसे रखना है, देखो फॉर्मूला नहीं है, देखिए जो भी आपको टर्म निकालना है, जो भी टर्म निकालना है उससे एक कम, उससे एक नंबर कम, एक नंबर पीछे वाले से डी की मल्टीप्लाई करके उसमें पहला टर्म जोड़ दो। क्या बताया मैंने, कोई सा भी टर्म निकालना हो उसमें क्या करना है आपको, ए में प्लस कर देना है, डी तो प्लस होगा ही होगा लेकिन डी के साथ एक नंबर आएगा, वो नंबर कौन सा होगा, जो हमें टर्म जो पद निकालनी उससे जस्ट पहले वाला एक नंबर। अब आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए हमें निकालना है इस एपी का 27वां पद क्या होगा, 27वां टर्म क्या होगा, तो हम क्या जोड़ते हो जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, नहीं 27वां निकालना है ना। तो अगर आपको 27th टर्म निकालना है इसका, तो क्या बताया मैंने फॉर्मूला, ए प्लस जोन सा टर्म निकालना है, ठीक है, उससे एक नंबर कम करो 26 और डी में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 27वां पद का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से आप 27वां पद निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ये आ जाएगा आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई 260 हो जाएगा, ये 260 जमा 10 कितना होता है आपका 270 होता है, तो 270 आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको 10 जोड़ के नहीं जाना। तो ये आपका तरीका है, कोई सा भी पद निकालना है क्या करना है आपको, ए प्लस उस पद से एक कम में डी की गुणा कर दो, ठीक है, और प्लस कर दो, आपका जो है टर्म निकल के आ जाएगा। ऐसे ही मैंने एग्जांपल के लिए था 52वां अगर आपको पद निकालना होता है, ठीक है, इसका अगर आपको 52th टर्म निकालना होता तो क्या होता है फिर फॉर्मूला, ए प्लस 51d, ये होता, समझ गए। तो ऐसे आप कोई सा भी पद निकाल सकते हैं इस तरीके से। चलो जी, ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी, यहाँ पे आपको मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान भी दे दिया है, ठीक है। आइए अब इसका फटाफट से ऑप्शन निपटा लो ना, बचा क्या है इसके अंदर। अब आप जो देख रहे हो यहाँ पर, अब आपको क्या निकालना, अच्छा माइनस का है, ठीक है, आओ उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला जो पद है वो आपका माइनस का है, तो माइनस का 2 आपको करना क्या है, ऐड 0 ऐड करना है, ठीक है। डी क्या है 0 मतलब कुछ भी ऐड नहीं करना। तो पहला पद ये होगा, दूसरा भी ये होगा, तीसरा भी यही होगा, चौथा भी यही होगा। तो इस तरीके से बस 4 लिखना ही आ गया, -2 ये भी एक एपी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस जो है बराबर है, क्या है वो 0 है, ठीक है, ये हमको क्लियर रखना है। ऐसे आपका ये हो जाएगा, बहुत ईजी है। अच्छा चलो माइनस का डी है, इसको भी देख लेता हूँ एक बार, आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा फिर आप कर लेंगे। देखिए पहला टर्म हमारा 4 है, अब आपको बताया कि कॉमन डिफरेंस ऐड होता है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है भैया, ये कैसे होगा। देखिए बहुत आसान है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है भैया, ए होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी होता है। और डी निकालते कैसे, डी रखते कैसे, अब यहाँ पर आपको पहला पद आपका ये हो गया ए, दूसरा क्या होता है आपका ए प्लस डी होता है, मैंने आपको बताया ए प्लस डी। अब ए क्या है आपका, ए है 4 है और प्लस का प्लस, अब डी क्या है, डी है माइनस का 3, तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 - 3 जो आएगा वो आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 के बाद अब अगला टर्म 1 होगा। जी हाँ, अब यहाँ पर टर्म पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा भी होगा, बिल्कुल होगा। कैसा कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका 0 भी हो सकता है, अभी हो गया 0, और वो आपका नेगेटिव में भी जा सकता है। मतलब आपकी सीरीज जरूरी नहीं है प्लस में ही जाएगी, आपकी सीरीज प्लस से माइनस की तरफ भी आ सकती है। आपकी नंबर जो टर्म्स हैं वो लिस्ट के कम होती चली जाती है, ऐसा भी हो सकता है अगर जब हमारा कॉमन डिफरेंस माइनस का होगा, जैसे कि यहाँ पर था। अब इससे अगला अगर हम निकालें तो क्या करना है हमको, अब इसमें से -3 करना है। तो अगला टर्म क्या होगा, अगला जो टर्म का फॉर्मूला होगा वो आपका होगा a प्लस 2d, ठीक है, ये आपका कुछ होगा, a आपका 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस 2 और d कितना है हमारा, d है हमारा -3। तो इस तरीके से आपका 4 प्लस 3 दूनी 6 आएगा माइनस का, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पर आ जाएगा ये -2, ठीक है। तो अगला जो टर्म होगा वो -2 होगा, -2। अब ये माइनस में चला गया नंबर, कैसे, 1 से 3 स्टेप पीछे आ जाओ, तो 1 से पहले आएंगे आप 0, ठीक है, एक स्टेप, फिर आएंगे -1, 2 स्टेप, फिर आएंगे -2, तीसरा स्टेप, तो ये आ गया -2। इसी तरीके से अब 2 से
3 स्टेप पीछे चले जाओ तो माइनस का 2 यहाँ पर है, ठीक है। एक स्टेप पीछे आए, कितना हो गया आपका माइनस का 3, एक और पीछे आए माइनस का 4, एक और पीछे आए माइनस का 5, तो 3 स्टेप पीछे फिर हो जाएगा आपका माइनस का 5। तो ऐसे भी आपको सोचना है, एपी ये भी होती है, ठीक है, माइनस में भी चलेंगी। तो इस तरीके से आपको ये समझा दिया है। अब आपका यहाँ पर देखिए एपी जो है वो आधी है, 1/2 है, तो आधा आधा कम करते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कम करना जोड़ना है, जोड़ना है, ठीक है, तो आधा आधा जुड़ता चला जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पर क्या है, पहला टर्म माइनस में है और डी भी माइनस में है दोस्तों। ये है मजेदार सवाल, ये है आपके लिए चैलेंज, और चैलेंज में आपको देके जा रहा हूं, तो इसीलिए ये चैलेंज आप पूरा करेंगे। कमेंट में ये वाली एपी तो आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है जी। पहले 4 टर्म लिखने, आपको बहुत मजा आएगा, ट्रिक मैंने आपको सब बता रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका कंप्लीट हो चुका है। आइए फटाफट देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 2 का उल्टा है। किस तरीके से, 2 क्वेश्चन में हमको क्या कर रखा था, हमको पहला पद और हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा था, एपी बनवाई थी हमसे। अब यहाँ पर हमको एपी दे रखी है और हमसे ये पूछा है कि आपको क्या दिखाना है, पहला पद बताना है और आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो आइए फटाफट से देख के बताते। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट टर्म पहला पद तो हमें दिख ही रहा है आंखों से हमारी कि यहाँ पर ये पहला जो है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर लिख देंगे, बल्कि लिख के करें तो अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट टर्म जो है आपका वो क्या है, वो है आपका 3। अब दूसरी बात है कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सीडी आप प्रॉपर लिखेंगे अपने नोटबुक में, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि नेक्स्ट टर्म में से, अगले पद में से पिछला पद जो है, प्रीवियस टर्म जो है माइनस करना है। तो देखिए अगला जो पद है वो है आपका -1, माइनस नहीं प्लस का 1, प्लस का 1, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा इससे पहले वाला टर्म जो कि है 3, तो यहाँ पर इसको माइनस करके आएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी एपी है तो हमें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप चेक करेंगे। देखिए अब अगर आप इन दोनों के अंदर भी देखें तो अगला जो टर्म है, नेक्स्ट टर्म जो है वो माइनस का 1 है, फिर इसमें से हम माइनस करेंगे प्रीवियस टर्म, पिछला पद जो कि हमारा कितना है, जो कि हमारा 1 है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ -1 और -1 क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 1 और 1 2 और माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ऐसे आप इन दोनों में चेक करेंगे तो माइनस के 3 में से माइनस करेंगे माइनस का 1, -3 +1 और प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और 2 कौन सा बचेगा, माइनस का, तो माइनस का 2 इसका कॉमन डिफरेंस आएगा। फिलहाल मैंने 3 सारी बार कर दिया, आप एक ही बार करके भी इस चीज को बता सकते हैं, ठीक है। आइए फटाफट से देख लेते हैं अब ऑप्शन नंबर इसका सेकंड। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका, इसका फर्स्ट टर्म पहला जो पद है वो क्या है, वो आपका दिख ही रहा है, -5 है। अब आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, बोले तो CD। कॉमन डिफरेंस क्या है, आपको क्या बताया मैंने, अगले टर्म में से माइनस कर दो पिछला टर्म, तो माइनस कर देंगे आप, माइनस का 1 ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा और वो प्लस का बचेगा, तो प्लस का 4 है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो CD क्या है आपका यहाँ पर, प्लस का 4। इस तरीके से आपको चेक कर लेना है फटाफट से। यहाँ पर बटे की माइनस है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ट्राई करना है, बहुत आसान है। यहाँ पर पॉइंट में है, सिंपल एज दैट, माइनस करना है आपको अगले टर्म में से पिछला वाला टर्म, आपको क्या निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है। और पहला पद आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, ये आप कर लेंगे, उम्मीद करता हूं मैं आपसे। आइए इसका अगला सवाल करते हैं। चैलेंजेस को आगे बढ़ते हुए हमारे अगले सवाल यहाँ पर आ रहे हैं और ये कुछ मजेदार सवाल है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन कौन एपी है। अब ना हमें पहला टर्म बताया, ना हमें कॉमन डिफरेंस बताया, अब हमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ पूछा है कि भैया क्या ये एपी है या नहीं है, ये बताओ। और अगर ये एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस बताओ और इनके आगे के 3 और पद, 3 मोर टर्म्स आपको बताने हैं। तो आइए चेक करते एपी है या नहीं है। ये तो हमको आ गया है चेक करना। अब तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली बात, पहला टर्म आपका क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा होता है, जो कि ए है हमारा यहाँ पर 2, ये मैंने लिख दिया। अब आइए इसका डी पता करते हैं, बोले तो कॉमन डिफरेंस पता करते हैं। अगर ये बराबर है तो ये एपी है, अगर ये बराबर नहीं है तो ये एपी नहीं है। कॉमन डिफरेंस का क्या तरीका बताया मैंने कि अगले टर्म में से माइनस कर दो पिछला टर्म, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में से, अगले पद में से आपको पहला वाला पद माइनस करना है। तो अगले में से 4 में से 2 माइनस करते हैं, तो 4 - 2 कितना आएगा, 4 में से 2 जाएंगे आपके 2 बचेंगे। तो एक बार तो डी हमारा 2 आया। आइए दोबारा चेक करते हैं ये बात, ये दोबारा 2 आता है नहीं आता। अब हम करेंगे इसमें 8 - 4, तो यहाँ पर दोबारा से हमने चेक करा 8 - 4, तो 8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे।
दोबारा तो कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आया। ठीक है, आइए एक बार और देख लेते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर 16 माइनस 8, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे अगले में से पिछला, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो हमने ये पाया कि हर बार यहाँ पर डी जो है, जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है। एक बार 2 आया, एक बार 4 आया, एक बार 8। तो इसका मतलब ये AP नहीं है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि क्या, डी इज नॉट इक्वल या डी इज नॉट सेम। ठीक है, डी जो है वो बराबर नहीं है, सेम नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ठीक है, ये एक AP नहीं है, ये हमने यहाँ पर रीजन के साथ अपना प्रूफ दे दिया है। ऐसे आपको चेक करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड देखेंगे आप 2। ठीक है, पहला टर्म है 2, अगला है 5/2, मतलब 5 का आधा। 5 का आधे का मतलब कितना, तो 2.5, मतलब 2 और 2.5, तो 2, 2.5, 3, फिर 7 का आधा 3.5, तो 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, मतलब यस ये एक AP है, क्योंकि यहाँ पर आधा आधा नंबर जुड़ता चला जा रहा है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा डी होगा, वो कितना होगा, वो होगा 1/2 यानी हाफ, आधा। ठीक है, इस तरीके से। और आपको बाद के जो नंबर है वो भी आप लोग, तो इसका डी जो है आप देख के बता देंगे, आधा होगा, 1/2 होगा। और फिर आगे के 3 टर्म आपको और बताने, तो 3.5 के बाद क्या आएगा, 3.5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद कितना आएगा आपका 4.5, 4.5 को फ्रैक्शन में दिखाएंगे तो हो जाएगा आपका 9/2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और आपका हो जाएगा फिर 5। तो ऐसे आपको इसको कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाकी के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, इनको ट्राई करिए। अगर ये आपने सही सही पकड़ लिए AP है या नहीं, तो समझ लो AP चैप्टर आपका क्लियर है, बस ये समझ लो फिर आप। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरी एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। आइए बढ़ते हैं इसके अब कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ, कैसे हम आगे के कॉन्सेप्ट को सीखते हुए कुछ फॉर्मूले सीखेंगे और उनके ऊपर बेस्ड फिर क्वेश्चंस करेंगे अपने टर्म 2 की तैयारी के लिए। इस चैप्टर का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है nth टर्म ऑफ एन AP, के एक AP का एक समांतर श्रेणी का nवां पद। अब ये nth टर्म क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो हमारे शुरू के रोहित भैया को ही हम वापस लेके आते हैं, तो रोहित की सैलरी से ही हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर बात की थी हमने शुरू में वीडियो में, रोहित की जो सैलरी थी वो 8,000 रुपये थी, और कैसे थी, हर साल 500 रुपये बढ़ रहे थे। तो अगले साल 8,500 हो जानी थी, उससे अगले साल फिर 9,000 हो जानी थी, और उससे अगले साल 9,500 हो जानी थी। तो इस तरीके से रोहित की सैलरी बढ़ती चली जा रही थी। अब लेट्स सपोज हमें यह पता करना हो कि रोहित की सैलरी आज से 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो कैसे पता करेंगे। तो ये है वो nth टर्म, 15 साल बाद, मतलब हमको कौन सा टर्म निकालना है, 15 साल बाद। तो ये आपको निकालना हो, हमें क्या निकालना है, A का 15वां पद हमें निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, वैसे आपको पीछे बताया था कि जो सा भी पद निकालना हो आपको, जो सा भी टर्म निकालना हो, आप क्या करेंगे, A लिखेंगे प्लस जो सा निकालना हो उससे 1 कम करके D से उसकी गुणा कर देंगे, तो आपका वो वाला पद निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इसका 15वां पद निकाल लेंगे, मतलब 15 साल बाद रोहित की सैलरी कितनी होगी वो आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी को आप कहते हैं, क्या कहते हैं जी, इसी को हम कहते हैं nth टर्म। मतलब आपको अगर कोई सा टर्म निकालना हो, n मतलब समझ लो कोई सा भी, ठीक है, nth टर्म वो वाला, 15वां, 27वां, 52वां, 97वां, 105वां, 38वां, 19वां, 17वां, वो जो nth टर्म होगा उसको हम ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी टर्म आगे बीच में से कहीं का भी निकालना हो वो आपका nth टर्म कहलाया जाता है। तो क्या फॉर्मूला उसका निकालने का, कि A में से प्लस कर दो, क्या प्लस कर दो, जो सा टर्म निकालना हो आपको उसमें से 1 माइनस करके D से उसकी कॉमन डिफरेंस से गुणा कर दो। तो दोस्तों यही होता है आपका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, इसीलिए मैंने इसको अलग कलर से कर लिखा है ताकि आपको याद रहे। nth टर्म क्लियर हो गया, कोई सा भी पद, 17वां, 19वां, 27वां, 35वां, 38वां, 99, कोई सा भी पद निकालना, क्या करना है आपको A प्लस n में से -1 करना है और उसकी गुणा कर देनी है D में, सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से अगर हमें निकालनी रोहित की 15 साल सैलरी क्या होगी, तो रोहित की सैलरी हो जाएगी 15 साल बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस तरीके से। तो A की जगह वैल्यू रख दो A की, पहला पद होता है जो कि है 8,000 रुपये, प्लस n-1, n कितना है 15, तो 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू D कितना है यहाँ पे 500 रुपये, 500 रुपये से सैलरी बढ़ रही थी, कॉमन डिफरेंस था। तो यहाँ पर ये आपका 8,000 हो जाएगा, प्लस 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका 500 चल रहा है। इसको और आगे मैं सॉल्व करूँगा तो 8,000 प्लस 14 पंजे 70, ये आपका 7,000 हो जाएगा, 8 और 7 हो जाएंगे 15, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 15,000। मतलब इस AP का
आपका 15वां जो पद है वो क्या होगा, वो 15,000 होगा। अब हमें ऐसे जोड़ते हुए नहीं जाना, हमें 9.5 10, हमें रोहित नहीं बनना, ठीक है, 9.5 10 10.5 11 इस तरह से नहीं। अब हमको पता लग गया कि भैया 15वां पद जो है वो है 15,000 रुपये सैलरी, मतलब 15वें पद यानी 15वें साल में रोहित की सैलरी 15,000 रुपये हो जाएगी और फिर रोहित की शादी हो जाएगी, क्योंकि उसकी माँ ने उससे कहा था कि जब तेरी सैलरी 15,000 हो जाएगी तो मैं उसकी शादी कर दूंगी। तो रोहित भैया खुश होना आप तो। हाँ सर जी, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आ गया, सब समझ में आ गया। मैं टीना और निशा को ही बोलूँगा कि आपका चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा है। भगवान आप जैसा टीचर सबको दें। हाँ जी, चलो रोहित भी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश, तो इसी बात पे वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। दोस्तों आइए बढ़ते हैं फटाफट एक्सरसाइज की तरफ। कॉन्सेप्ट इतना सा ही था बस। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट हो चुकी है आपके सामने। यहाँ पर हमको क्या करना है, एक टेबल दी गई है हमको, हमें कहा गया है ए दे रखा है हमको। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ये ए दे रखा है, डी कॉमन डिफरेंस दे रखा है, एन दे रखा है मतलब nth टर्म, ये वाला पद 8वां पद, 10वां पद, 18वां पद, 105वां पद ये दे रखा है आपको, और ये निकालना है आपको तो वो पद कौन सा होगा, ठीक है, मतलब उस पद पे कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पर ये वाली टेबल दे रखी है। अब जो जो हमें मिसिंग है इसके अंदर वो चीज़ें हमको यहाँ पर बतानी है। तो आइए इसको अब हम ट्राई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख के करता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो ए है हमारा 7, ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस है हमारा डी जो कि है यहाँ पर 3, और एन है हमारा 8, मतलब हमें 8 इसके अंदर पूरे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 8 है, मतलब पदों की संख्या 8 है, इस तरीके से आप समझ लो 8 तक गई है। तो हमारा 8वां पद क्या होगा, ठीक है, हमें निकालना है ए एन। तो ए एन हमको निकालना है। फॉर्मूला भी अभी मैंने आपको बताया क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद हो गया आपको भी, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर देंगे आगे आप। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 है, प्लस एन क्या निकाल रहे हैं आप, कौन सा पद है कि एन क्या है 8, तो 8 माइनस 1 आप निकाल रहे हैं यहाँ पर ए 8, तो 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका, डी है आपका 3। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आगे मैं इधर ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर 7 का 7 रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, 8 में से 1 माइनस करूँगा तो आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, 8 माइनस 1 7, और उस 7 की 3 में मल्टीप्लाई होगी तो 7 या 21, तो आपका ये 21 हो जाएगा, और 21 और 7 कितने होते हैं आपके 28 होते हैं, तो 28 आपका आ जाएगा। तो वो 8वां पद क्या होगा इसका, इस एपी का 8वां पद होगा आपका 28। समझ में आ गई बात, इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर आप लिख भी देंगे, यहाँ पर आप लिख भी देंगे 28। अच्छा है तो दिख नहीं रहा, तो ब्लैक ट्राई करता हूँ, 28, ठीक है, ब्लैक दिख रहा है, तो यहाँ पर 28 आप इस टेबल में फिल कर देंगे। प्रैक्टिकली इसको करके देखो, थोड़ी देर के लिए आप भी रोहित बन जाओ, थोड़ी देर के लिए बन जाओ ना। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मैं कि आप भी बन गए रोहित। तो देखिए पहला जो पद है वो है आपका 7, ठीक है। अब डी 3 3 हमें ऐड करने हैं, तो 3 ऐड करेंगे, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 और 3 19, 19 में 3 करेंगे फिर कितना हो जाएगा आपका 20 21 22, और 22 3 आपके हो जाएंगे 25, 25 और 3 आपके हो जाएंगे 28। तो अब आप देखो कि 28 जो आया ये क्या, ये 8वां पद है। देखिए पहला पद फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, तो 8वां टर्म आपका 28 है। क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा रोहित बनने के बाद, ठीक है। तो आप ऐसे करते, इसके बेहतर तरीका है कि आप फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है, क्योंकि ये तो छोटा 8वां था, अभी यहाँ पर 105वां पद आएगा, तो क्या आप फिर ऐसे करोगे, फिर तो बहुत लंबी रेल चली जाएगी, 105 पद लिखने पड़ेंगे आपको, 105 टर्म लिखने पड़ेंगे। तो वो नहीं करने के लिए हमको क्या करना है, हमको ये फॉर्मूला लगाना है और अपना आंसर लेकर आना है, ठीक है। आइए इसका एक और ऑप्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 पे इसके हम नज़र मारते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है आपके लिए, तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ। अब 3 में अगर हम ए की बात करें तो ए फर्स्ट टर्म पहला पद गायब है, नहीं पता हमें, तो कोई बात नहीं, डरना नहीं है बच्चों, ए हमें नहीं पता तो शायद ए ही हमें निकालना हो, जब भी तो नहीं दे रखा हमको। यहाँ पर हमको डी भी दे रखा है, डी है आपका माइनस का 3, मतलब -3 3 3 कम होते चले जा रहे हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स है आपके 18, ठीक है, पदों की संख्या या एन पद जो है आपका वो है 18, और आपका लास्ट में है ए एन, मतलब जो आपका 18वां पद है वो है -5। अब आप सोचिए पहला पद नहीं पता, 3 3 कम होते चले जा रहे हैं, और आपका -5 जो है वो 18वां पद है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग मुझे रखना है। आइए अब ए एन, ये हमें पता है कौन सा पद है भैया, ये आपका 5वां, मतलब nth टर्म जो है वो है -5, ए हमें निकालना है, कोई बात नहीं, प्लस का प्लस, नंबर ऑफ टर्म n कितना है आपका 18, तो 18 -1,
और डी आपका है -3। ठीक है, ये आपकी सारी वैल्यूज जैसे जैसे बताई हैं वैसे वैसे फॉर्मूले में रख दी, कुछ भी नया या कुछ भी मुश्किल काम नहीं करा। फॉर्मूला था जो हमको दे रखा था वो हमने रख दिया, जो नहीं दे रखा था वो हमने वैसे का वैसे लिख दिया, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 18 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 17 यानी 17 बचेगा। तो यहाँ पर 17 की 3, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको मिटा के अभी इसको इरेज करके यहाँ पर इस पूरे की जगह क्या लिख देता हूँ, 17 लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ये -3। 17 कितने होते हैं आपके, 17 होते हैं आपके 51, और -3 है तो -51 हो जाएंगे ये। तो यहाँ पर ही मैं क्या कर देता हूँ, इस पूरे की मल्टीप्लाई हटा के मैं डायरेक्ट यहाँ पर दूंगा -51। ठीक है, अब देखिए ये -51 और बाहर प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्व होकर रह जाएगा -51। अब ये -51 है, जब ये इधर आएगा इक्वल के इस साइड आएगा तो ये +51 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, हम इस पूरे -51 को उठाकर इधर लेके आ जाते हैं, और यहाँ पर आने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आने से ये हो जाएगा +51, ये हो गया प्लस का। अब माइनस प्लस तो माइनस होते, तो माइनस प्लस माइनस होते तो माइनस कर दो, यहाँ पर 51 में से 5 जाएंगे तो आपके 46 46 बचेंगे, और जो बड़ा नंबर होता है उसका निशान आता है, उसका सिंबल आता है, तो बड़ा यहाँ पे 51 का प्लस होता है, प्लस का 46 आएगा। तो यही तो हमें निकालना था, ए आ गया निकल के आपका 46, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, जो चीज़ नहीं पता वो आप इसी फॉर्मूले में रखेंगे, सबको सॉल्व करेंगे, इधर उधर करेंगे और आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई 46, ये मैंने यहाँ पर 2 सवाल इसके करवा दिए। बाकी के जो ऑप्शन है 3 वो आप ट्राई करना, क्योंकि मेरे लिए नहीं एक्सरसाइज, ये आपके लिए है। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, चल के आपको खुद जाना पड़ेगा। तो पेपर अगर आप चाहते हैं आपका अच्छा जाए, अच्छे से आप क्वेश्चंस कर पाए, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि पेपर में आपको ही करना है, मुझे नहीं करना। ठीक है, इसीलिए बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, नहीं ट्राई होते तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें टैग कर सकते हैं, हमारे जो पेज को फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपके मैसेज देख लिए जाएंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर से आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे, और जो भी अपडेट्स होती हैं या फिर जो वीडियो हम यहाँ नहीं डाल सकते वो सारी वीडियोस या फोटोज या जो भी पोस्ट है वो वहाँ पर हम आपको अपडेट देते रहते हैं। तो इसीलिए हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना बिल्कुल ना बोलो, वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए इसके आगे के सवाल देखते हैं क्या क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल पहले जैसा ही है। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, आपको बताना है 38 टर्म और आपको बताना है 11th टर्म। तो सिंपल है, बस यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप बना दिया है। तो इन केस अगर टर्म 2 आपका ऑब्जेक्टिव होना हुआ तो ऐसे सवाल आएंगे आपके। ठीक है, आइए तो करते हैं इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारे पास हमें निकालना है 38 टर्म, तो मतलब एक AP का हमें 30वां पद निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × D। फॉर्मूला बार बार लिखेंगे आप ताकि आपको याद रहे और याद हो जाए। आइए निकालते हैं। तो A पहला पद आपका फर्स्ट टर्म है 10 + n-1 मतलब 30 - 1 × D। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कितने का फर्क है, देखिए 10 था पहले 10 था, फिर 7 हो गया, फिर 4 हो गया, कम हो रहा है मतलब माइनस का है। कितने कितने कम हो रहा है, यहाँ पे देखिए 10 में 10 3 गए 7 बचेंगे, 7 में 3 गए 4 बचेंगे, तो 3 कम हो रहे हैं, मतलब -3 है इसका कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -3। आप सब कुछ पहले से लिख लेंगे ताकि आपको आसानी रहे, भैया A क्या है, D क्या है, इस तरीके से फिर आपको आसान रहेगा करना। अब यहाँ पर 10 है प्लस ये हो जाएगा आपका 29 × में यहाँ पर आपका -3 है, और यहाँ पर 10 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 27 का था, छोड़ दो 8 87 हो जाएगा, और 87 होगा माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर बीच में आपका क्या आ जाएगा, बीच में एक सेकेंड इरेजर, बीच में यहाँ पर फिर ये देखिए 10 तो है हमारे पास और ये 87 माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो -77 आपका आ जाएगा, 10 माइनस हो जाएंगे तो -77 दिख रहा है आपको कोई सा ऑप्शन, यस मुझे नज़र आ रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर C -77। तो ये इसका सही जवाब है, सिंपल सा है, कुछ भी आपको यहाँ पे कुछ भी बहुत मुश्किल काम यहाँ पे नहीं करना है आपको। आइए फटाफट से इसका ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 भी मैं करवा ही देता हूँ आपको। तो क्या है, 11th टर्म निकालना है अब आपको। ठीक है, तो A आपको निकालना है 11। तो क्या है फॉर्मूला, वही A + n-1 × D, ये आपका फॉर्मूला है। वैल्यूज अब आप पुट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट टर्म इस AP में क्या है, -3, तो पहला टर्म है इसमें -3, तो -3 मैंने यहाँ पर लिखा, प्लस का प्लस, n क्या है हमारे पास 11 - 1, कॉमन डिफरेंस देख लीजिए। अब -3 से माइनस का आधा रह गया, -1/2, मतलब प्लस की तरफ गाड़ी जा रही है। देखो फिर -1/2 से हो गया 2, तो गाड़ी बढ़ रही है प्लस की तरफ, तो कोई नंबर प्लस हो रहा है। वो कितना कितना प्लस हो रहा है देखिए। अब तो सोचिए -3 से हो गया आधा, तो -3 से पहले 3 हुआ, -3 से पहले क्या हुआ होगा, पहले आपका 2 हुआ होगा। ठीक है,
फिर आपका माइनस का 2 मतलब फिर आपका माइनस का 1 हुआ होगा, उसके बाद माइनस का आधा मतलब 1 2 ढाई, ढाई यहाँ पर माइनस हुआ है मतलब माइनस का यहाँ पर 2.5 हो रहा है अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालूं माइंड में ही, ठीक है। आप लिख के कर सकते हैं। ऐसे ही आधे से 2 चला गया तो आधे से आधा मतलब 0 हुआ होगा, तो आधा हाफ ही हो गया, फिर 1 और 2 तो ढाई, तो माइनस के ढाई का यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है। माइनस का ढाई में लिखूंगा कैसे, वो आपका यहाँ पर बल्कि माइनस का नहीं प्लस का ढाई होगा वो, ठीक है। प्लस का 2.5 आपका यहाँ पर होगा क्योंकि वो प्लस होने की वजह से, जब तो गाड़ी प्लस में जा रही है जब प्लस हो रहा है जब तो जा रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/2 5/2, ठीक है। ढाई 2.5 लिख दो, पॉइंट में आ जाएगा, फिर यहाँ मैंने बटे में लिख दिया आसानी के लिए, पॉइंट में ना लाने के लिए। तो माइनस का 3 प्लस 11 - 1 = 10, 5/2 चल रहा है, 2 से 1 कट जाएगा 5 टाइम्स, और इधर यहाँ पे माइनस का 3 है, प्लस 5 5 = 25 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होती है तो यहाँ पर आपका 22 आ जाएगा, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर 22 आपका ऑप्शन नंबर बी ये रहा, ठीक है। ये आप यहाँ पर पुट कर देंगे ऑप्शन नंबर इसका बी। तो बहुत आसान था, आपने देख ही लिया क्या करना था, हमको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी। इसका 11वां पद जो है 22 है और इसका 30वां पद जो है वो माइनस का 77 है। इस तरीके से आपको ये कर लेना है, ठीक है। आइए इसका आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है लेकिन मैं लगने नहीं दूंगा। सवाल यहाँ पर पढ़िए, लिखा हुआ इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। आपको बहुत सारे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इन बॉक्सेस के अंदर कुछ नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स हमको बताने हैं और ये सब एपी हैं, ये हमको कहा गया है ये सब एपी है। अब देखिए कैसे पता करते हैं हम, यहाँ पर बीच का नंबर पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भैया, अगर हमें ये पता होता तो ये माइनस ये कर लेते या ये माइनस ये कर लेते, लेकिन ये तो पता ही नहीं है हमको, तो क्या करें। तो देखिए हर एक नंबर का एक दूसरा नाम होता है, इसको लिखने का एक दूसरा तरीका होता है जो मैंने आपको बताया। क्या तरीका, देखिए पहला जो टर्म है उसको तो हम ए से डिनोट करते हैं, पहला टर्म फर्स्ट टर्म पहला पद ए से लिखते हैं, दूसरा जो लिखते हैं हम वो लिखते हैं ए प्लस डी, और उससे अगला होगा फिर a + 2d फिर a + 3d, इस तरीके से होता है ना। तो ये इन तीनों के दूसरे तरीके हैं, दूसरा नाम है, ये मैं कह सकता हूँ ये a है, ये a + d है, ये a + 2d है। अब देखिए अगर मैं इस 26 में से ये बॉक्स माइनस करूंगा, अगर मैं 26 में से माइनस करूंगा बॉक्स, तो क्या निकल के आएगा, d निकल के आएगा, कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा, क्योंकि अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करो तो d निकल के आता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं दोबारा से इस बॉक्स के अंदर से ये 2 माइनस करूंगा, आप क्या निकल के आएगा, अब भी डी निकल के आएगा, अगले टर्म में से पिछली टर्म माइनस करो तो डी निकल के आता है, यहाँ से भी डी निकल के आएगा, यहाँ से भी डी निकल के आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, और कॉमन डिफरेंस तो एक एपी के अंदर बराबर होता है ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ अगर मैं ये दोनों निकालूं तो यहाँ से जो दोनों के नंबर आएंगे वो डी जो होंगे वो बराबर होंगे, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, तो इन दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूँ। ऐसे मैंने इक्वेशन फॉर्म कर ली, इससे मैं आगे बढ़ जाऊंगा सवाल में, ऐसे आपको बना के सोल्व करना है इनको, ठीक है, सोचना है थोड़ा सा। अब देखिए तो 26 का मैं 26 लिखूंगा, माइनस का माइनस, इस बॉक्स की जो वैल्यू है वो है a - d, तो यहाँ पर a + d लिख दूंगा मैं ब्रैकेट बंद करके, क्योंकि बाहर माइनस का निशान था। यहाँ पर बॉक्स है आपका a + d और इधर माइनस का 2 लिख दिया मैंने। अब 26 का 26 लिखूंगा, माइनस का a कितना है भाई, a है हमारे पास 2, तो 2 का यहाँ पर 2 लिख दूंगा एक ही जगह। अब इस माइनस की वजह से ये निशान भी माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होती है, और d हमें नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये लो जी a हमको पता है 2 है, प्लस का d और माइनस का 2। अब यहाँ पर ये 2 प्लस का है और ये वाला 2 माइनस का है, तो प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आपका d रह जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर 26 में से आप ये 2 माइनस कर दो तो 24 बचेंगे और माइनस का d बच जाएगा इधर। अब ये जो d इधर माइनस का है इसको उधर भेज दो, तब ये d माइनस का उधर जाके प्लस का d हो जाएगा। अब एक d यहाँ पर ऑलरेडी है, एक d और आ गया प्लस का, तो d और d कितने हो गए, 2d हो गए, 2d हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपका 2d। अब इससे इसको हम काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 12 बार, तो यहाँ पर आपका d निकल के आ जाएगा 12। तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया हमको 12 है। अब ये टर्म बतानी है, टर्म क्या है a + d, तो a + d है ये टर्म, तो a कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 12, तो 12 + 2 कितने हो गए आपके 14। तो हमें ये टर्म पता चल गई 14 है जी, ठीक है। चेक कर सकते हैं आप, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 14 में से 2 गए 12, 26 में से 14 गए 12, तो यस हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सही आ रहा है, 12 आ रहा है, तो यहाँ पर 20 की टर्म हमने सही से निकाल ली है। ऐसे आपको इसको कर लेना है। तो ये रहा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसी तरीके से देखिए अगला मैं एक करवा देता हूँ, थर्ड करवा देता हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे। थर्ड ऑप्शन में है, पहला टर्म हमको पता है ये आपका होगा a, ये आपका होगा a + d, ये आपका होगा a + 2d और ये आपका होगा a + 3d। अब यहाँ पर
क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर दो बॉक्स आ गए ना, अब इसमें अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी आपका जो है ना वो कुछ पता नहीं चल पाएगा, ठीक है, तो दिक्कत होगी। एक तरीका और यहाँ पर लिखा हुआ a + 3d की वैल्यू हमें पता है, किसकी वैल्यू पता है, a + 3d। तो अगर आपको इस सवाल के अंदर a + 3d की वैल्यू पता है, जो कि कितनी है 9 सही 1/2, मतलब इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 2 × 18 और 1 19, 19/2 है ये, ठीक है जी। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा a तो मुझे पता है 5, पहला टर्म पता है, 5 लिख दूंगा यहाँ पर +3, d नहीं पता मुझे यहाँ पर, तो d का d लिख दूंगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 19/2, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है 19/2। अब आगे करेंगे, आगे ये हो सकता है ये 5 प्लस का है, ये 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका अगली वाली स्टेप में क्या होगा, 3d इधर ही रह जाएगा और 19/2 में से 5 माइनस कर दूंगा तो आपका कुछ आ जाएगा 3d बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 19 में से 10 गए तो आपके 9 बचेंगे, तो 9/2, 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9, तो d की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आ जाएगी 3/2। 3/2 का मतलब होता है आधा, नहीं 1.5, हाँ ठीक है, 3/2 मतलब 1.5, 1.5, हाफ, 1.5, तो 1.5 आ गया, d पता चल गया मुझे 1.5 आ रहा, तो आप कर दो, अब कुछ नहीं मेरे सवाल में, देखिए 5 में मैं 1.5 जोड़ूंगा तो 6 और आधा 6.5, तो यहाँ पर आएगा 6.5, 6.5, ठीक है, पॉइंट में लिख सकते हैं, आप फ्रैक्शन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर 6.5 में मैं आधा जोड़ूंगा तो 7 और 8, तो अगला आ जाएगा आपका 8, ठीक है, 6.5 में आधा जोड़ा 7 हो गया, 7 में एक और जोड़ दिया, 1.5 बनाना है ना, तो 8 हो गया। अब 8 में हम 1.5 जोड़ेंगे तो 9 और आधा 9.5, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से इसका डी हमने निकाल लिया और ये भी हमने फिल कर लिया। तो ऐसे आपको इसको ट्राई करना है, बहुत मज़ेदार है ये, गेम की तरह इसको लो और इसको सॉल्व करते चले जाओ, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम, अब कैसे अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम आएगी उसको हम सॉल्व कर सकेंगे। ये सवाल मुझे थोड़ा सा आपके लिए मजेदार लगा, इसलिए मैंने ले लिया है आपकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से। हमसे ये कहा गया है कि चेक वेदर, ये चेक करके बताओ कि -150 माइनस का जो 150 150 है, क्या ये इस एपी का एक पद है, क्या इस एपी का एक टर्म है, ये हमको बताना है। तो ये टर्म कब होगा आइए पता करते हैं। तो होगा या नहीं होगा ये भी पता चल जाएगा। देखिए कोई से भी टर्म को पता करने का फॉर्मूला कि कौन सा टर्म होगा, तो क्या फॉर्मूला होता है उसका भैया, a + n-1 × d, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जब हम पुट कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा, हमको पता लगेगा कि 150 माइनस का जो है इसका टर्म है या नहीं है। तो a + n टर्म, ठीक है, किसी एपी का nth टर्म को हमने माना कि 150 जो है ये किसी एपी का पद है, हमने ये माना अभी पद है। जब ये पद है, टर्म में है, तो ये कोई ना कोई से नंबर पे होगा, ये 27वां पद हो सकता है, 35वां होगा, 57वां होगा, 49वां होगा, कोई ना कोई से नंबर पे ही तो होगा, ठीक है। आइए तो यहाँ पर a+, अब कोई ना कोई से नंबर पे होगा, ये 27वां पद हो सकता है, 28वां, तो कोई ना कोई सा नंबर मतलब n, उसका वो बतानी है, प्लेस बतानी है, ये समझ लो। तो ये हमें पता करनी है, ठीक है, -1 × d। तो ये कुछ इस तरीके से आपका बन गया। अब इसको आप आगे फर्दर सॉल्व करते चले जाएंगे। आइए करते हैं। तो a क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म जो कि है यहाँ पर 11, ये मैंने यहाँ पर लिखी, प्लस n-1 पता करना है हमको, d। कॉमन डिफरेंस देख लो कितना है, 11 था, 11 से 8, 8 से 5, कितना कितना कम हो रहा है, 3 3 कम होता चला जा रहा है, मतलब -3, तो -3 यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। आगे बढ़ाएंगे इसको दोबारा से, -150 यही रहेगा, 11 प्लस, अब -3 की n में मल्टीप्लाई होगी पहले, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -3n, और -3 की -1 में होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 1 3 होता है आपका, ये कुछ इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, ठीक है, सिंपल था। -150 इधर चल ही रहा है, इधर इक्वल टू में 11, इधर इक्वल टू 11 प्लस, अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, तो -3n हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, मेरा ब्रैकेट हटा दिया है। अब यहाँ पर आगे मैं सॉल्व करूँगा तो 11 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा, -3n हो जाएगा। अब ये जो 14 है ये अभी कौन सा है, अभी ये 14 जो है प्लस का है, जब ये इधर आ जाएगा तो ये -14 हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं 14 को यहाँ से उठा के ले आ जाता हूँ इधर, और अब ये हो चुका है माइनस का, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये आपका 164 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर जो है n को छोड़ दूंगा, ये जो -3 है ये वाला, ये -3 है, इसको उठा के मैं इसके नीचे आ जाऊंगा, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पर आके ये डिवाइड में हो गया, तो ये नीचे हो गया, माइनस से माइनस कट गई, और यहाँ पर इसको डिवाइड करूँगा मैं तो 3 पंजे 15, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा, पॉइंट लगे 0 डालना पड़ेगा, 3 6 18, इस तरीके से डिवाइड होगा। अब n आ गया निकल के। अब आप खुद सोचो क्या ये इसका पद है या नहीं, मुझे बताओ। देखिए ये इसका पद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि n निकल के आए, जगह निकल के आई
54.6 समथिंग, मतलब 54 पॉइंट समथिंग। क्या हम ऐसा बोलेंगे कि 150 जो है माइनस का ये इसका 54.6वां, इसे 56.6 या 54 पॉइंट जो भी आएगा 54.6 इतना टर्म है? नहीं, ये जो टर्म्स होते हैं ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं भैया। 12वां पद हो सकता है, 27वां हो सकता है, 15वां हो सकता है, ठीक है, 26वां हो सकता है, 87वां हो सकता है, लेकिन 56.6 पॉइंट ऐसा थोड़ी कुछ होगा। ठीक है, कोई प्लेस तो आपकी एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, डेसिमल में थोड़ी आएगी प्लेस। तो इसका मतलब इसकी जो प्लेस है वो डेसिमल में आ रही है, तो इस वजह से ये जो है इसका टर्म नहीं है। ठीक है, माइनस का 150 जो है इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का ये टर्म नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर आता, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो होता। ठीक है, अब वो कुछ भी आता, कोई सी भी प्लेस आती तो होता। पॉइंट में आया इसलिए ये नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल करना था, मजेदार लगा इसलिए मैंने ले लिया। आइए अब और सवाल देखते हैं इसी एक्सरसाइज के। वर्ड प्रॉब्लम पे मैंने नज़र मारी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो मैंने बताया है वही सब यूज़ हो रहा है बार बार रिपीट मोड पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 का मैं देखता हूँ यहाँ पर आपके लिए। देखिए लिखा हुआ है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। कोई रामकली है वो पहले हफ्ते में 5 रुपये बचाती हैं साल के, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और वो अपनी सेविंग को बढ़ाती रहती है कितने रुपये से? 1.75 रुपीज़ से। तो पहले हफ्ते में उन्होंने बचाए 5 रुपये, ठीक है, अगले हफ्ते 1.75 पैसे, मतलब 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा के बचाए, तो कितने बचाए होंगे? फिर बचाए होंगे उन्होंने 6.75। ठीक है, ये मैंने बढ़ा दिए। उसके बाद फिर इसमें दोबारा से यही अमाउंट ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 8.5, 8.50। तो इस तरीके से वो अपना अमाउंट जो है 1 रुपये 75 पैसे से बढ़ाती चली जाती हैं। ऐसे आपकी वो एपी चलती रहती है। ठीक है, 1 रुपये 75 से, और यहाँ तक वो पहुँच जाती है कितने रुपये तक? 20 रुपये 75 पैसे तक। तो हमको बताना है ये कौन सा टर्म है, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये बताना। यहाँ तक जो है पहुँची, इतने पैसे तो जमा हो गए, इनके कौन से टर्म तक होगा या कौन से हफ्ते तक होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, आइए तो फॉर्मूला वही है आपका a+n-1 × d। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है। कौन से टर्म तक गई ये बात गई है यहाँ पर 20 रुपये 75 पैसे तक, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब ये कितने टर्म है? नंबर ऑफ n निकालना है हमको, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। तो a हमारे पास 5 है, n हमको निकालना है, d यहाँ पर जो है वो है 1.75। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर देंगे। ये जो प्लस का 5 है, ये जो प्लस का 5 है इसको उठाओ और इसको इधर लेकर आप आ जाओ इस तरफ। ठीक है, तो ये जो प्लस का 5 है दोस्तों ये किसका हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। 20.75 में से 5 जाएंगे तो आपका बचेगा फिर 15.75, बल्कि इसको 7-5 भी पढ़ेंगे, 75 पढ़ रहा हूँ मैं, इनके पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, तो 7-5 पढ़ा जाएगा, 15.75। ठीक है जी, और इधर आपके पास रह गया है अब n-1 और मल्टीप्लाई में 1.75 रह गया। अब ये जो 1.75 है ये मल्टीप्लाई में है, इसको भी इधर ले आओ, डिवाइड में कर दो। तो ये जो आपका 1.75 है भैया पूरे को उठाओ और ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर भी 2 के बाद है, 2 अंकों के बाद है, यहाँ पर भी जो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगी, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगी। इसको आप काट देंगे तो ये कट जाएगा 8 का 8, हाँ 8 टाइम्स आपका ये पूरा का पूरा चला जाएगा दोस्तों, और इधर आपके पास n-1 रह जाएगा, और ये जो माइनस का 1 है फिर ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 8 और 1 9 हो जाएंगे, तो n = 9 आई है। मतलब n हमारा निकालना था, n हमको पता चल गया है 9 है। तो इस तरीके से आप कोई सी भी वर्ड प्रॉब्लम इस आपके जो बुक का ही चैप्टर है एक्सरसाइज 5.2 कर सकते हैं। मैंने पिछले साल जो सीरीज़ करवाई थी फुल चैप्टर सीरीज़, उसमें भी मैंने बहुत सारे इसके वर्ड प्रॉब्लम करवाए हैं। तो अगर कुछ यहाँ मिस हो जाए तो आप वो वाली वीडियो देख के वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। इस तरीके से आपकी 5.1 भी कर ली और 5.2 दो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब 5.3 है जिसके अंदर ना सम की बात होगी। देखिए अभी तक हमने सिर्फ टर्म निकाला कि ये वाला टर्म बताओ, वो वाला टर्म बताओ, टोटल टर्म कितने होंगे, ये है, अभी तक ये बात हुई। अब सोचिए अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए कि टोटल यहाँ से यहाँ तक जो टर्म हुए इनका जोड़ कितना होगा। मतलब लेट्स सपोज इस सवाल में रामकली ने यहाँ से यहाँ तक जो पैसे जोड़े, अब टोटल कितने रुपए जुड़ गए, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए। या रोहित की जो 15,000 सैलरी जिस साल होने वाली थी 15 साल तक, अगर वो सारी सैलरी बचाता हुआ आता जब तक उसकी सारी सैलरी कितनी हो जाती जुड़ के, ऐसा कोई सवाल आ जाए। तो इस टाइप के सवाल अगर बनते हैं जो कि लॉजिकल हैं, बनते हैं, रियल लाइफ में यूज भी होते हैं, ऐसे कई सारे सिनेरियो आते हैं जहां पर आपको इस टाइप से बहुत सारी चीज़ों का सम पता करना पड़ जाता है। आपकी सैलरी हो सकती है, मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसका तरीका क्या है, अब हम उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट बल्कि एक नया फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। आइए उसकी बात करते हैं।
तो आइए दोस्तों, कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी के किसी भी समानता श्रेणी के अगर हमें कुछ पद दिए गए हैं तो उन पदों का योग मतलब उन टर्म्स का सम कैसे निकाला जाता है। रोहित का ही एग्जांपल मैं दोबारा से लेके इसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, मान लेते हैं रोहित की जो सैलरी थी, पहले महीने रोहित को मिली 8,000 रुपये सैलरी, ठीक है, और फिर उसकी सैलरी 500 रुपये से बढ़ गई अगले महीने ही। तो अगले महीने उसकी सैलरी हो गई 8,500, उससे अगले महीने हो गई 9,000, उससे अगले महीने हो गई 9,500। इस तरीके से रोहित की सैलरी बढ़ती चली जा रही है और सैलरी जो है वो जाके कितनी हो गई, 15,000 हो गई किसी एक महीने पर, ठीक है। किसी भी महीने में जाके वो 15,000 भी हुई होगी। अब मान लेते हैं कि रोहित ना ये सारे पैसे जमा कर रहा है अपनी शादी के लिए। उसने कहा था ना, माँ से मेरी शादी करवा दो, तो वो अपनी शादी के लिए ये सारी सैलरी जब जोड़ रहा है, बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रहा। पहले महीने सैलरी मेरी जोड़ ली, दूसरे महीने की भी कलेक्ट कर ली, इस तरीके से वो सारी सैलरी जोड़ता हुआ चले जा रहा है। अब हमें ये पता करना हो अगर कि जब वो 15,000 सैलरी तक पहुंच जाएगा और सारी ही सैलरी वो जोड़ता हुआ चला आ रहा है, तो उसके कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, कितने रुपये वो जमा कर लेगा 15,000 सैलरी पहुंचने तक, ठीक है। अगर हम इस सवाल को ऐसे कंसीडर करें तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इसकी सारी सैलरीज प्लस करनी, मतलब सारे टर्म्स का, सारे पदों का जोड़ निकालना है, इन सब का योग करना है। अब बीच के तो टर्म्स हमें पता नहीं है, या तो पहले हम वो टर्म्स निकालें फिर उनको कैलकुलेटर से एक एक करके जोड़ें, ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। मेरे जो छोटे साल थे और मान लो कोई बड़ी सीरीज हो तो सारे पदों को पता करना, फिर उनको कैलकुलेटर लेके बैठ के जोड़ना, भैया सुबह से शाम हो जाएगी। इसके भी फॉर्मूले हैं। सम का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला लगाएंगे आप, डायरेक्ट ही आपका आंसर आएगा कि कितने रुपए जुड़ जाएंगे, खत्म सवाल। आइए फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सम ऑफ nth टर्म निकालने का जो आपका फॉर्मूला है, कुछ भी नया फार्मूला नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो आपने याद कर ही लिया है अभी तक, ठीक है। ये तो हम करते हुए आ रहे हैं कि कोई सा हमें पद निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है। इसी फॉर्मूले में आपको क्या करना है, एक a और जोड़ देना है और मल्टीप्लाई कर देनी है n/2 से, तो आपका सम का फॉर्मूला बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो सम का फॉर्मूला बहुत आसान है, कुछ भी नया नहीं है। क्या है हमारा सम का फॉर्मूला, n/2, अंदर क्या है a प्लस a। अभी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना, थोड़ा सा आसान करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सम के फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, n/2, a और a कितने हो जाएंगे आपके, 2a हो जाएंगे। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपका बनता है सम का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये बनता है इसका, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सिंपल एज दैट। इसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो हम इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये a है, ये रहा, ये पूरा किसका फॉर्मूला होता है, ये पूरा फॉर्मूला होता है किसी भी टर्म के, एपी के किसी टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला जो इसी का तो है, छोटा फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी। चलिए और मॉडिफाई कर सकते हूँ, जी हाँ, और आसान करता हूँ आपके लिए। इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ये भी लिख सकते हैं कि a प्लस, अब ये जो होता है ये होता है nth टर्म, जहां तक हमारी एपी गई है, ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का वो वाला पद जहां तक एपी गई है, मतलब एपी जहां तक गई है मतलब उसका लास्ट टर्म, आखिरी पद। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं एल भी लिख सकता हूं, एल स्टैंड फॉर लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का सबसे आखिरी पद, सबसे लास्ट टर्म। तो n/2 a प्लस एल, कितना सा फॉर्मूला हो गया है, तो है ना, बहुत छोटा हो गया ना। तो ये भी यूज होगा कहीं कहीं पर ये भी यूज कर सकते हो, वैसे सेम ही है। और कहीं पर आपको ये यूज करना है जब आपको लास्ट टर्म पता हो। कई जगह बता रखा होगा कि आपको 15 पद हैं, ठीक है, तो आपको नंबर पता है कि कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म 15 है, 15 है, तो आप n वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कहीं पर आपको पता है कि 15वां पद जो है वो 350 है, लेट सपोज, तो फिर आपको आखिरी पद पता है 350, ठीक है, आखिरी पद, 15वां नहीं बोला, कि आखिरी पद किसी भी श्रेणी का आखिरी पद जो है वो 450 है, लेट सपोज, तो आपको लास्ट टर्म पता है 450, तो फिर आप एल वाला यूज करेंगे। तो सवालों के अकॉर्डिंग हमको पढ़ के पता चल जाएगा कि हमें ये यूज करना है, ये यूज करना है, ये यूज करना है, सिंपल एज दैट। आइए अब लगे हाथों हम रोहित के पैसे भी जोड़ लेते हैं, जरा पता कर ले रोहित ने कितने रुपए जोड़ लिए अब तक। सम का फॉर्मूला लगाना सीख जाएंगे आप लगे हाथों। तो देखिए सम का फॉर्मूला क्या है भैया, बहुत आसान है, n/2 a प्लस एल। अब मैं ये वाला क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है 15,000, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता कितने टर्म्स हैं, इसलिए मैं n वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकता,
सिंपल एज दैट, क्लियर है ना। आइए लगाते हैं अब n तो मुझे पता नहीं है ना यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें सम निकालना है। अब ठीक है, सम है कितना। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है, आपको कई बार चीज़ें गिवन भी होंगी। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कितने टर्म है, ये टोटल 15 टर्म है। अगर हमने इसको साल कंसिडर किया था तो हमने कहा था कि 15 साल में उसकी हो जाएंगे, लेकिन अभी इसको मैं महीने कंसिडर कर रहा हूँ तो महीनों के हिसाब से 15 आएगा, ठीक है। तो 15th टर्म है टोटल ये। तो यहाँ पर सम ऑफ 15 टर्म हम निकालने जा रहे हैं, सम ऑफ 15th टर्म। तो टर्म कितनी है हमारी 15/2। पहली पद क्या है जी 8000 है, और लास्ट क्या कितनी है जी, लास्ट आपकी 15,000 है। यहाँ पर लिख दी मैंने, बहुत आसान हो गया। अब तो ये यहाँ पर आपका 15/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 और 8 आपके 23,000 हो जाएंगे, और 2 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, ये चला जाएगा 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, और कितना हो जाएगा, और ये 15, ठीक है। ये आपका आ जाएगा इस तरीके से 11,500 मल्टीप्लाई कर देंगे 15 0 0 15 0 0 15 5 75 के बाद हासिल लगा 7, 15 एकम 15 7 22 का 2 हासिल लगा 2, 15 एकम 15 और 2 17। तो 1,72,500 ये निकल के आ गया। ये आ गया दोस्तों सम। ये जो पूरी 15 टर्म है, 15 पद है, इन सब का जोड़ 1,72,500 है। तो इस तरीके से आपको सम का फार्मूला लगाना है। आपको टर्म्स भी गिवन होंगे, कहीं कहीं पर से कि इतने टर्म्स हैं, कहीं पर आपको लास्ट टर्म गिवन होगा। तो इस तरीके से जो हमें पता होगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर लेके आएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल आपको दे रखे हैं आपकी बुक में प्रैक्टिस के लिए, आइए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 5.3 एक्सरसाइज। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो रिमाइंड करा दूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। कुछ एपीज दी गई हैं, इनका हमको योग निकालना है, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ दोबारा से आपके लिए ताकि आपको याद हो जाए। तो n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। आइए अच्छा, अब ये वाला क्यों लगाया मैंने, एल वाला क्यों नहीं लगाया। देखो यहाँ पर हमें इस सवाल में लास्ट टर्म नहीं दे रखी, हमको दे रखा है भैया 10th टर्म। 10 पदों का निकालो, 100 पदों का निकालो, 12 पदों का निकालो, 12 टर्म्स। तो इसीलिए जब हमें ये पता होंगे नंबर ऑफ टर्म्स 12 हैं, 15 हैं, 20 है, कितने, तो हम भैया एन वाला लगाएंगे, इसके अंदर एन होगा, ठीक है। आइए करते हैं। तो सम ऑफ, पहले ऑप्शन में देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। कितने का निकालना है, 10 टर्म्स का निकालना है। तो सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए क्या है फर्स्ट टर्म, पहला पद जो कि 2 है, यहाँ पर प्लस का प्लस, एन की जगह आ जाएगा 10-1 इंटू डी। डी कितना है देखिए, 2 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 12, तो प्लस का 5 हो रहा है। 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ा 12, इस तरीके से। तो प्लस का 5 यहाँ पर कॉमन डिफरेंस चल रहा है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा। और आगे बढ़ा देंगे फटाफट से, ये 5 है यहाँ पर, ये 4 है, 9 पंजे 45 होता है, ये 45 हो गया आपका। और आगे बढ़ाएंगे सवाल को तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 49 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 × 20 और 4 × 24, तो 245 आपका आ गया सम ऑफ 10th टर्म। ईजी था ना, है ना। चलिए एक और करवा देता हूँ, लगे हाथों आपको। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन में ले लेता हूँ अब, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट जो कि इसका है सेकंड, माइनस के आपको दिख रहा है, तो ये भी देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है आपका वही सम ऑफ nth टर्म होता है आपका n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला होता है। आइए रखते हैं। तो सम ऑफ 12 टर्म्स, 12 टर्म्स का निकालना है, 12 पदों का। तो सम ऑफ 12 टर्म्स होगा आपका 12/2 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई ए कितना है, माइनस का 37 है। तो इसको मैं माइनस के 37 को ब्रैकेट के अंदर करके लिख देता हूँ ताकि आपके साइन जो है वो मिले नहीं आपस में। फिर प्लस n-1, n-1 मतलब 12-1 इंटू में डी। अब डी कितना है देखिए, माइनस के 37 से माइनस का 33 हुआ, मतलब 4 जुड़ा, ठीक है, प्लस का 4, इस तरीके से आपको करना है। फिर दोबारा प्लस का 4, तो यहाँ पर 4 आपका चल रहा है प्लस में। ये आपका यहाँ पर डिवाइड होके आ जाएगा आपका 6, अंदर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का आएगा मल्टीप्लाई, 2 7 14 का 4 हासिल लगाएगी, 2 3 6 1 7, माइनस का 74 प्लस 12 में से 1 जाएगा, 11 बचेंगे, 11 चौक 44, 44 हो जाएगा इधर। तो डायरेक्ट ही मैं 44 लिख देता हूँ। आगे बढ़ जाऊँगा और यहाँ पर बाहर 6 रहेगा, अंदर ब्रैकेट में प्लस माइनस माइनस होते हैं, 4 में तो 4 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, माइनस का बचेगा ये, और 6 3 18 होते हैं, तो माइनस का 180। तो ये आ गया आपका सम ऑफ 12 टर्म्स। 12 पदों का योग 180 होगा माइनस के, अगर हम इनको ऐसे जोड़ते चले जाएंगे,
ठीक है। तो ऐसे आपको बस सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है और आपको लिख देना है, ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वही सवाल है कि आपको इनका भी सम निकालना है, योग निकालना है, कुछ एपीज दे रखी है। अब ये नहीं कहा कि इतने टर्म है, टर्म नहीं पता अब हमें यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ तक एपी गई है, मतलब nth टर्म हमें पता है, ठीक है। तो आइए क्या कर सकते हैं अब हम, अगर मैं बात करूँ सम ऑफ इस वाले फॉर्मूले की, तो इसके लिए तो हमको क्या पता होना चाहिए, हमें लास्ट टर्म पता है, हाँ जी पता है, पहला पता है, हाँ जी पता है, हमें कितने टर्म हैं, एन नहीं पता कितने टर्म है, कितने पद हैं ये, मतलब इनके बीच में यहाँ भी कुछ पद आए होंगे 84 तक जाने तक, तो ये सारे पद कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं, पहले ये पता करना पड़ेगा हमको एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आई बात। तो पहले जो नहीं पता वो पता कर लो, उसके बाद अपना सवाल निकाल लो। तो आइए करते हैं। अब यहाँ पर हमें यहाँ तक गई है ये सीरीज़, ठीक है, कहाँ तक गई, 84 तक। तो 84 तो आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ए कितना है 7 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं नहीं पता, यही निकालने हैं हमको। तो यहाँ पर डी कितना है, यहाँ पर 10 से हो गया, 7 से हो गया 10.5, तो कितना बड़ा 8 9 10 और आधा 3.5 बड़ा, मतलब 3.5 का मतलब हो गया 7/2 बड़ा, ठीक है। इतना इतना ऐड हो रहा है, तो ये हमारा पास डी हो गया। अब यहाँ पर 84 है, ये वाला 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर n माइनस 1 7/2 आपका रह जाएगा। यहाँ इसको माइनस करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो आपका 7 बचेगा और 77, ठीक है। यहाँ पर आपका n माइनस 1 रह जाएगा। अब ये जो 7/2 है, इसको इधर लाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा 2/7, ये इधर आके 2/7 हो जाएगा। 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7 11 इंटू 2 मतलब 11 दूनी हो जाएंगे आपके 22, n माइनस 1 हो गया, जो माइनस का 1 है ये वाला, ये इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 22 और 1 23 हो जाएंगे। तो n आ गया निकल के। अब हमें n भी पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, टर्म्स कितने हैं, आखिरी कौन सा है, पहला कौन सा है। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब आपको सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला लगा दो। सम ऑफ n टर्म क्या होता है, n/2 a प्लस l, ये हमारे पास यहाँ पर निकल गया है, ठीक है। n/2 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 23 निकल के आए, तो 23/2, इसको मैं दूसरे कलर से ही करूँगा ताकि आपको फॉर्मूला अलग से हाईलाइट होता रहे। 23/2 पहला टर्म है जी 7, लास्ट टर्म निकल के आया, क्या आया मैं दिख ही रहा है, ये रहा 84 है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो 23/2 इनको प्लस कर लेंगे, 7 4 11 91 हो जाएंगे, इसके आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ठीक है। 23/2 इसकी मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो 23 एकम 23 का 3 हासिल लगा 2 और 23 निम्मा आप कर लेंगे साइड में, 23 निम्मा हो जाएगा आपका 27, 18 19 और 1 20 और 2 बढ़ जाएंगे 209, तो ये हो जाएगा आपका 209, मतलब 2093 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2000 का आधा 1000, इसका आधा 46, तो 1046 बटा, ठीक है, 0.5 मतलब 1046 और आधा, तो ये आपका इसका सम निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सम भी निकाल लिया, ठीक है, बहुत आसान था। इस तरीके से आप इसका ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे भी पहले वही आपको पहले n निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ या कोई सा भी लगाओ, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 3 ही ऑप्शन है, बस फटाफट इसको करके आप फिनिश कर लेना। आइए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में इसके कुछ ऑप्शंस हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है और उसकी प्रैक्टिस से आप सम वाले फॉर्मूलों को लगाने में महारत हासिल कर लेंगे। तो एक सवाल कैसे करना है वो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा सा हिंट लेते जाइए और फिर आप करते रहना अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपके सवाल करने की स्किल और स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आइए ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 में आपके लिए करवा रहा हूँ। गिवन ए, हमें ए दे रखा है, पहला पद दे रखा है, हमको 13वां पद दे रखा है और हमको पूछा है, हमसे पूछा है डी निकालो और S13 13 पदों का योग निकालो। S13 का मतलब है सम ऑफ 13th टर्म, ठीक है, डी निकालना है। अब डी पहले निकालना है तो डी कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए ये हमको पता है 13वां पद, 13वें पद को हम कैसे लिखते हैं, a + 12d, ऐसे लिखा जाएगा 13वां पद है ना, 1d कम, इस तरीके से। तो 13वां पद को हम लिख सकते हैं a + 12d, जो कि हमको ऑलरेडी गिवन है 35। a हमें दे रखा है कितना है, 7 है, तो a की जगह पे हम 7 लिखेंगे। 12d आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इधर हमारे पास 35 हो जाएगा, 12d यहीं रहेगा
और ये जो 7 है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस का 7 मैंने लिख दिया। 12D यहीं पर रहेगा, माइनस कर देंगे 28 हो जाएगा। ये 12 मल्टीप्लाई में है D के, तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इसकी डिवाइड कर देंगे तो D निकल के आ जाएगा 7, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 7 28 और 4 3 12। तो D आपका निकल के यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, D की वैल्यू आ गई 7/3। एक सवाल हो गया, बहुत आसान था। आइए अगला करते हैं। अब अगला क्या निकालना है हमें? सम ऑफ 13 टर्म, 13 पदों का योग। ठीक है, तो सम ऑफ 13 टर्म फॉर्मूला क्या है भाई? n/2 a + l। ये क्यों लगा रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे यहाँ पे लास्ट टर्म भी पता है 13वां, क्योंकि 13 पदों का ही निकालना है और 13वां पद मुझे पता है। अगर यहाँ पे 15वें पद का निकालना होता तो आप क्या करते? फिर आप पहले 15वां पद पता कर लेते। लास्ट टर्म जो होता वो कैसे पता कर लेते? वो a + 14d से आप पता कर लेते, क्योंकि आपको a भी पता है, आपको d भी पता है, तो आप फिर लास्ट टर्म पता चल जाता, फिर से आप छोटा फॉर्मूला लगा देते। तो ये थोड़ी सी तिगड़मबाजी है, वो n वाला फॉर्मूला ना लगाना पड़े, इसलिए लास्ट टर्म पता कर लो फिर छोटा फॉर्मूला लगा दो, है ना। ये तरीका भी आप कर सकते हैं। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, आपके लिए बता दी मैंने, ट्राई कर लेना। तो आइए लगाते हैं इसको हम। तो 13/2 पहला टर्म जो है 7 है, लास्ट टर्म जो है हमारे पास जो कि हमें दे रखा है 13वां। 13 पदों का जो 13वां ही लास्ट होगा, जाहिर सी बात है, जो कि हमारे पास 35 है। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। यहाँ पर आएगा 13/2, इसकी प्लस कर लेंगे, ये आपकी हो जाएगी 42। 2 से 42 कट जाएगा 21 बार, 21 और 13 की मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई आप कर देंगे 21 और 13 की। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया जापानी तरीका, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 3 6 और 1 7 और 2, तो 2 7 3 मतलब 273। ठीक है, तो 273 इसकी मल्टीप्लाई आ गई सम ऑफ 13 टर्म। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। देखा कितना आसान था दोस्तों। तो सम निकल के आ गया 13 का 273 और डी निकालना था। यही दो चीज़ें हमें निकाली थी, डी और S13, तो ये आपका आ गया। तो इस तरीके से जो आपको काफ़ी कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अलग अलग जो इसके ऑप्शन आप देखेंगे बहुत कुछ गिवन है उसके अंदर, उनको आप उनके अकॉर्डिंग रखना। कोई सा टर्म ऐसे दे रखा हो उससे डी निकाल लेना आप। ठीक है, फिर सम का फॉर्मूला आपको बताइएगा, लास्ट टर्म पता हो, पहला पता हो, कितने हैं ये पता हो, ये लगा दो। अगर कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता तो पहले एन वाला फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो और उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लगा दो, सब निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। अब मैंने आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए इस चैप्टर के कि एपी का क्या होता है। ठीक है, एपी एक ऐसी सीरीज होती है, एक ऐसी नंबर ऑफ लिस्ट होती है, इसके अंदर हर अगला नंबर जो है वो किस तरीके से हमें मिलता है, जब हम एक फिक्स नंबर पिछले में ऐड करते हैं वो अगला हमको मिलता चला जाता है। ये एपी होती है, एपी कॉन्सेप्ट। एपी में कैसे टर्म्स निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाला जाता है, कौन सा पद है वहां पर, कौन सी जगह पर कौन सा पद होगा वो कैसे निकालते हैं, सम कैसे निकालते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करे हैं। मैंने आपकी बुक के ही आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं, मैंने वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवाए हैं, प्रैक्टिस भी करवाए, एग्जाम्पल भी दिए। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में मैंने क्लियर करवा दिया है। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, मैंने अपनी साइड से ये सब करा, अब आप क्या करेंगे? अब आप अपना काम सुन लीजिए। देखिए मेरे दोस्तों, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो सब आपको खुद से ट्राई करने हैं, क्योंकि ये मैंने करवा दिए। अब बाकी क्या आप करेंगे और आपको करना चाहिए, एक नोटबुक अलग बनाइए डियर सर के नाम से, कि डियर सर चैप्टर इस तरीके से आप कर लीजिए। अपनी एक अलग से प्रैक्टिस बुक बना लीजिए, एक प्रैक्टिस की नोटबुक बनाइए, उसके अंदर आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके स्कूल में ये चैप्टर चल रहे होंगे, ठीक है, रिवाइज करने के लिए आप उस नोटबुक का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने सॉल्व करवाया वो भी नोट कर लो वीडियो में साथ साथ, और बाद में जो मैंने होमवर्क दिए वो भी इसमें सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करके आप हमसे चेक करवा सकते हैं, अपने फोटोज वगैरह खींच कर उसके आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, फेसबुक पे आप हमें भेज सकते हैं। वहाँ पर हम आपको लाइक दबा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका होमवर्क चेक हो गया, आपके फोटोज हमने देख लिए हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर ही बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम है, सब में वही है, सम निकालना है बेसिकली। सम निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया। तो वर्ड प्रॉब्लम भी ट्राई करना है इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की। अगर कोई ना हो पाए तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कर देना, ये बता देना, मैं आपको आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा ना। अभी तो चैप्टर कंप्लीट करवा दूं, इसके बाद फिर प्रैक्टिस चलेगी, रिवीजन चलेगा, टर्म 2 की तैयारी चलेगी, सैंपल पेपर सॉल्व होंगे, बहुत कुछ होने वाला है चैनल पर अभी। तो इसीलिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, बहुत काम की वीडियो आपके लिए आने वाली है। प्रैक्टिस होगी, रिविजन होगा, अभी शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ एग्जाम के लिए, टर्म 2 की तैयारी, फिर प्रैक्टिस, सैंपल पेपर सॉल्व होगा, काफी कुछ आपके लिए आने वाला है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो प्लीज कनेक्टेड रहें हमारे साथ। नई वीडियो में मुलाकात होगी आपसे एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।